अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने साबका जो वीडियोस हैं उनमें क्लास 7 के लेवल पर चैप्टर नंबर 1 यानी सेट्स, ठीक है, इसको स्टार्ट किया था। उसकी हमने 2 एक्सरसाइज लर्न कर ली थी, ठीक है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 इसको सीखने जा रहे हैं, ठीक हो गया। इसमें 4 बातें आती हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर हम सवालात की जानिब बढ़ते हैं। इसमें पहली बात है जी डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है जी। डिसजॉइंट मीन गैर मुश्तरक सेट। 10th क्लास के लेवल पर इसका एक और नाम भी है, गैर मुतराकिब सेट, ठीक हो गया। गैर मुतराकिब सेट कौन से होते हैं? दो ऐसे सेट लें, ठीक है, जिनके एलिमेंट्स कॉमन ना हो यानी मुश्तरक ना हो, ठीक है। मीन एक सेट का कोई भी एलिमेंट दूसरे सेट में ना पाया जाए, तो दोनों ऐसे सेट कहलाएंगे डिसजॉइंट मीन गैर मुश्तरक सेट, ठीक हो गया। दूसरे अल्फाज में अगर हम उन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन यानी तुकाते लें, ठीक हो गया, तो वो आए नल सेट यानी एम्प्टी सेट, उर्दू में खाली सेट, ठीक हो गया। तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। दूसरी बात की जानिब बढ़ते हैं। दूसरी बात है ओवरलैपिंग सेट, ठीक हो गया। दो ऐसे सेट ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे मीन मुश्तरक सेट, जिनके अंदर कम से कम एक रुकन मुश्तरक हो। इंग्लिश में एटलीस्ट वन एलिमेंट शुड बी कॉमन, ठीक हो गया। ज़्यादा भी हो सकते हैं कॉमन, ठीक है, यानी दोनों के अरकान एक से ज़्यादा भी मुश्तरक हो सकते हैं, ठीक है। ये ना हो कि एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर चले जाएं, ठीक हो गया। मतलब इस तरह तो ये एक सेट दूसरे का सब सेट हो जाएगा, तहती सेट हो जाएगा मीन, ठीक है। इस बात से भी बचना है कि सारे के सारे एलिमेंट दूसरे में ना चले जाएं, ठीक है। और दूसरी बात कि उनका इंटरसेक्शन जब लें, ठीक है, वो भी एम्प्टी सेट यानी कि खाली सेट ना आए। तो ऐसे दो सेट कहलाएंगे ओवरलैपिंग सेट्स मीन मुश्तरक सेट, ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी बात की जानिब बढ़ते हैं। तीसरी बात है जी यूनिवर्सल सेट, ठीक हो गया। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो ज़ेरे गौर या ज़ेरे बहस, ठीक है, सेटों के तमाम अरकान पर मुश्तमिल हो। मीन जो अंडर कंसिडरेशन सेट्स हैं ना, ठीक है, जो हमने लिए हुए हैं, ठीक है, उनके सारे के सारे एलिमेंट अपने अंदर रखता हो, यानी वो सारे के सारे सेट इसके सब सेट कहलाएं, ठीक है, तहती सेट कहलाएं। तो उन सेटों का ये सेट कहलाएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसको कैपिटल यू से जाहिर करते हैं, ठीक हो गया। तो उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद लास्ट बात है जी सेट का कम्प्लीमेंट, ठीक हो गया। सेट का कम्प्लीमेंट क्या चीज़ है? जिस सेट का कम्प्लीमेंट हमने निकालना है, ठीक है, उसके यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को माइनस कर दें। मीन यू का यानी यूनिवर्सल सेट का इस सेट से फ़र्क निकालें, इंग्लिश में डिफरेंस निकालें। तो यू का उस सेट से डिफरेंस निकालने के बाद जो एलिमेंट्स बचें, ठीक है, आंसर सेट में जो एलिमेंट्स लिखे जाएं, ठीक है, वही सेट उस सेट का कम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक हो गया। तो उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। आइए हम सवालात की जानिब बढ़ते हैं। लेकिन जी पहला सवाल है, लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स टू सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है जी। उर्दू में हर सेटों के जोड़े को देखें, ठीक है, और गैर मुश्तरक और मुतराकिब सेटों को अलहदा-अलहदा करें, ठीक हो गया। तो पहले सवाल में 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, मैं 2 को डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है इनकी मदद से आप बाकी 2 को भी आसानी के साथ हल कर लेंगे, ठीक हो गया। लेकिन जी पहला पार्ट है, इसमें मैंने 2 सेट लिए हैं, ए और बी, ठीक है जी। तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है, इंग्लिश मीडियम वाले बाएं तरफ और उर्दू मीडियम वाले दाएं तरफ हल लिखेंगे, ठीक हो गया। तो इसके बाद चूंकि हमने कहा कि इंटरसेक्शन से ही हमें पता चलेगा कि वो सेट दोनों डिसजॉइंट हैं या ओवरलैपिंग हैं, ठीक है। अगर आ जाए एम्प्टी सेट तो ऐसे 2 सेट कहलाएंगे डिसजॉइंट, ठीक है। अगर आ जाए ऐसा सेट जिनके अंदर कम से कम एक एलिमेंट पाया जाए, ठीक है, जब हम तुकाते यानी इंटरसेक्शन लें, तो ऐसा सेट कहलाएगा ओवरलैपिंग सेट, ठीक हो गया। तो हम इंटरसेक्शन लेते हैं इन दोनों का, एक दफ़ा उनको दोबारा राइट किया, इधर नाम इंटरसेक्शन वाले ऑपरेशन के तहत, ठीक है, और इधर सेट जो गिवन है, ठीक हो गया, उसी ऑपरेशन के तहत। लें जी आप गौर करें, इसमें ए उधर नहीं आया, बी वो भी इधर नहीं है, ठीक है, सी भी नहीं है, डी ये आप गौर करें। एक एलिमेंट भी मिल जाए ना तो ये दोनों सेट ओवरलैपिंग हो जाएंगे, ठीक है। डी आ गया है, ठीक है, इसके अलावा ई भी मिल रहा है, वो भी राइट कर देंगे। इसके अलावा कोई एलिमेंट मुश्तरक नहीं है, ठीक है, तो हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक हो गया। लें जी चूँकि इंटरसेक्शन सेट खाली सेट यानी नल सेट नहीं आया, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेट
ओवरलैपिंग सेट हैं, ठीक है। तो हम इसको राइट करेंगे इस तरह, सो, ठीक है, सेट्स ए एन बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। लें जी, उर्दू में पास सेट ए और बी मुतराकिब सेट हैं, ठीक हो गया। 100 की जगह आप हेंस भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, देयरफॉर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सबसे शॉर्ट है, तो इसके बाद कॉमा लगाना है, ठीक है जी। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद तीसरा पार्ट है, उसमें पी है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। आपको पता है प्राइम नंबर्स यानी मुफरद अदाद ऐसे अदाद होते हैं जो अपने आप पर, ठीक है, और अलग से एक पर डिवाइड हों, ठीक है जी, और किसी भी नंबर पर डिवाइड ना हो, तो वो एलिमेंट्स कहलाते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक हो गया। और इनके बरक्स होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब मुरक्कब अदाद, ऐसे अदाद मुरक्कब अदाद होते हैं जो अपने आप पर, ठीक है, और अलग से एक पर डिवाइड तो हों, ठीक है, लेकिन इनके साथ साथ कम से कम एक नंबर पर भी डिवाइड हो जाएं, ठीक है, तो ऐसे अदाद कहलाते हैं कंपोजिट नंबर यानी मुरक्कब अदाद, ठीक हो गया। तो प्राइम नंबर शुरू होते हैं जी 2 से, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ठीक है, इसी तरह जारी हैं। और कंपोजिट नंबर वो शुरू होते हैं 4 से, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। अब गौर करें कि जुफ्त अदाद यानी इवन नंबर्स नहीं है, यानी 4, 6, 8 इसके बाद 10 कह देना ना, इसमें 9 भी आ रहा है, इसमें 15 भी आ रहा है। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाएं, ठीक है, तो इसमें 9 और 15 नहीं हो रहा, तो ये कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। तो इनका हम इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक हो गया। जो एलिमेंट मुफरद होगा वो मुरक्कब नहीं होगा और ना ही कोई मुरक्कब मुफरद होगा, तो इनका इंटरसेक्शन सेट आता है एम्प्टी सेट, ठीक है। इसको ग्रीक लेटर फाई, ठीक है, इससे शो करते हैं, ठीक हो गया। तो हम कह सकते हैं दोनों सेट डिसजॉइंट हैं, ठीक हो गया। सो सेट्स पी एंड सी आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक होगा जी। उर्दू में पस सेट पी और सी गैर मुश्तरक सेट हैं। तो उम्मीद है इस पार्ट की भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। बाकी पार्ट्स हम उनको वर्बली थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दूसरा है एल, ठीक है, वो है सेट ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 2 to 10, ठीक है, और एम है 3, 6, 9, 12, ठीक है। आप गौर करें इनमें 6 एक भी एलिमेंट अगर आपको नज़र आ जाए ना कॉमन, ठीक है, तो इंटरसेक्शन सेट क्योंकि खाली सेट नहीं आएगा, तो एल और एम क्या हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ठीक हो गया। इसके बाद लास्ट यानी चौथा पार्ट है ई इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। और ओ है सेट ऑफ ओड नंबर्स यानी 1, 3, 5, 7 जो 2 को पूरे तकसीम ना हो। तो जो इवन नंबर होता है वो ओड नहीं होता, जो ओड होता है वो इवन नहीं होता, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन सेट भी खाली सेट आएगा, तो ये दोनों सेट क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। उम्मीद है इस सवाल की आपको समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा सवाल है इफ़ यू यानी यूनिवर्सल सेट दिया है, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। इसके बाद ए है वो पहले 5 नेचुरल यानी कुदरती अदाद हैं, बी है, ठीक है, वो पहले 5 ताक अदाद यानी ओड नंबर्स हैं, सी है पहले 5 इवन यानी जुफ्त अदाद हैं, ठीक है, और डी इसमें आप गौर करें 3 से लेकर 7 तक लगातार कुदरती अदाद हैं, ठीक है। देन फाइंड, फिर मालूम करें। इस सवाल में टोटल 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, मैंने सिर्फ एक को डिस्कस किया है, ठीक है, बिल्कुल सेम हैं सारे के सारे। तो उम्मीद है इस एक से ही आपको बाकी के पार्ट्स आसानी से हल करने में मदद मिलेगी, ठीक हो गया। तो पहला पार्ट है ए का, हमने कम्प्लीमेंट मालूम करना है, ठीक है। कम्प्लीमेंट एक छोटा सा प्राइम या डैश लगाते हैं, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट में इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया, छोटा सा सी लगा लें, ठीक हो गया। तो अगर उसने ऐसे पूछा है तो फिर आप भी ऐसे ही लेकर चलेंगे पेपर में, ठीक हो गया जी। तो शुरू करते हैं। जिस सेट का कम्प्लीमेंट निकालना होता है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं, यानी यू का उससे फ़र्क निकालते हैं या डिफरेंस निकालते हैं, ठीक हो गया। तो इसके बाद हम इनके नीचे सेट राइट करते हैं इनके दिए हुए, ठीक है। यू है जी 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 10, ठीक है, माइनस या डिफरेंस, ठीक है। ए है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक होगा जी। अब गौर करें, पहले आने वाले सेट का फ़र्क बाद वाले सेट से इस तरह निकालते हैं कि जो एलिमेंट इसके पहले आने वाले के बाद में ना हो, ठीक है, वही डिफरेंस सेट में यानी आंसर सेट में लिखे जाते हैं, ठीक हो गया। तो आप गौर करें, एक उधर है ये माइनस हो जाएगा यानी एलिमिनेट हो जाएगा।
2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, 5 भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें अभी 5 एलिमेंट्स बाकी हैं, यानी 6, वो इसमें नहीं है। 7, 8, 9, 10 सारे ही नहीं है। ठीक है, वो यहाँ लिखे जाएंगे 6, 7, 8, 9 और, ठीक है। तो ये है सेट ए का कम्प्लीमेंट। ठीक है जी। तो इसके बाद तीसरा सवाल है बिल्कुल सेम दूसरे सवाल की तरह। ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी इसमें एक पार्ट लिया है लास्ट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का ही कम्प्लीमेंट निकालना है ताकि आपको मज़ीद आसानी से ये सवाल समझ में आ जाएं। ठीक है जी, इसमें मैंने 4 पार्ट लिया है। ठीक है, यू का कम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, यू का कम्प्लीमेंट मीन यू, ठीक है, माइनस यू। ठीक है, ये अलामत इस्तेमाल कर लें या ये अलामत इस्तेमाल कर लें। तो इसके बाद है सेट राइट करते हैं यू के। ठीक है, ए बी सी एंड सो ऑन अप टू आई। ठीक है जी, डिफरेंस ए बी सी अप टू आई। तो आप गौर करें, सारे के सारे बाद वाले सेट में पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये सब के सब एलिमिनेट हो जाएंगे यानी खारिज हो जाएंगे। तो इसका आंसर सेट आएगा 5 यानी खाली सेट। ठीक होगा जी। लेकिन जी यू का कम्प्लीमेंट इससे समझ आया कि खाली सेट यानी एम्प्टी सेट होता है। ठीक होगा जी। तो नेक्स्ट चौथे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। चौथा सवाल है इफ़ यू यानी यूनिवर्सल सेट है फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, और इसके बाद ए है 1 से लेकर 19 तक तादाद। ठीक है जी, यानी ओड नंबर्स। और इसी तरह बी है 20 तक 2 से लेकर जुफ्त यानी इवन नंबर्स। देन प्रूव दैट। ठीक है जी, तो साबित करें। इस सवाल में टोटल 4 पार्ट ही हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर भी 2 लिए हैं। ठीक है, उम्मीद है इनकी मदद से आप बाकी 2 को भी हल कर लेंगे। ठीक है जी, पहला पार्ट है कि बी का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए। जब बराबरी की बात आ जाए ना ही इसका आंसर आप किताब के एंड से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसको साबित करना होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ठीक हो गया, तो हम शुरू करते हैं जी। आप गौर करें, इसमें राइट हैंड साइड सोल्व नहीं हो सकती। ठीक है, वो तो एक सेट है। तो इसमें लेफ़्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। ठीक है जी, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू बी कम्प्लीमेंट पहले राइट किया। ठीक है, बी कम्प्लीमेंट होता है u माइनस बी। ठीक है, यानी u का b के साथ फ़र्क निकालना है। ठीक है, एक दफ़ा सेट को राइट किया, इसके बाद सेट इनकी जगह दर्ज करेंगे। u है 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 20। ठीक है जी, माइनस b है 2, 4, 6 एंड सो ऑन अप टू 20। ठीक होगा जी। लें जी, बराबर के नीचे बराबर आने चाहिए। ठीक है, सवाल की खूबसूरती भी होती है। ठीक है, और यही सही तरीका है। लें जी, आप गौर करें, इस सेट में 1 है उधर नहीं है। ठीक है, ये आंसर सेट में लिखा जाएगा। 2 उधर है। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। 3 नहीं है, वो आ जाएगा। 4 माइनस हो जाएगा। 5 उधर नहीं है, ये आ जाएगा। ठीक है, 6 उधर है, माइनस हो जाएगा। ये लगातार चल रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सारे ओड नंबर आ जाएंगे। ठीक है, 11 एंड सो ऑन अप टू 19। ठीक है जी, तो इस सेट को आप गौर करें, ये बराबर है ए के। ठीक हो गया, तो हम इसकी जगह दर्ज कर सकते हैं ए। ठीक है, और ये बनती है राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो हम यहाँ से कह सकते हैं सो प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, उर्दू में पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो अब हम आखिरी पार्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये एक सिंपल सेट है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बी डिफरेंस ए। ठीक हो गया, बी लिखते हैं। बी है जी फर्स्ट 10 इवन नंबर। ठीक है, 6 एंड सो ऑन 20। डिफरेंस ए है 1, 3, 5 एंड सो ऑन अप टू 19। ठीक है जी, तो अब गौर करें, 2 उधर नहीं है। ठीक है, ये लिखा जाएगा। 4 भी नहीं है, ये भी लिखा जाएगा। तो ये सारे इवन नंबर्स ही लिखे जाएंगे इस हिसाब से। ठीक है जी, क्योंकि तादाद में आपको कोई भी इवन यानी जुफ्त नहीं मिलेगा। ठीक है, अप टू 20। ठीक होगा, ये सेट बनता है ये। ठीक है जी, जो कि इक्वल है बी के। इसकी जगह हम बी दर्ज कर देंगे। ठीक है, और वो है राइट हैंड साइड। ठीक होगा जी, सो प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड, ये लाजमी लिखना होता है, इसका एक नंबर होता है, ठीक है जी। 9th-10th की अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मार्किंग की है, तो उसके अंदर इस स्टेप का एक नंबर होता था, ठीक हो गया। तो उर्दू में लिखेंगे पस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 100 की जगह आप हैंड्स भी लिख सकते हैं, देयर फोर भी लिख सकते हैं, ठीक है, 10 भी लिख सकते हैं, कोमा लाजमी लगाना है, ठीक है। उम्मीद है इस पार्ट की भी आपको समझ आ गई होगी। तो इन दोनों पार्ट्स की मदद से अब आप बाकी दो पार्ट्स को भी आसानी के साथ हल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यानी 5वां सवाल है, इफ़ यू इज़ इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, यानी यू सही अदाद का सेट है और W है सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी कि W है मुकम्मल अदाद का सेट, ठीक है। देन फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ सेट W, तो सेट W का कम्प्लीमेंट मालूम करें, ठीक होगा जी। तो बिल्कुल सेम पिछले सवालों की तरह है, ठीक है। हमने इसका कम्प्लीमेंट मालूम करना है, सोल्यूशन लिखा W का कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो U में से W को माइनस करना है, ठीक होगा जी, यानी U का W के साथ फ़र्क निकालना है, ठीक है। U है सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ठीक है जी। यानी इसमें प्लस वाले, ठीक है, मुस्बत भी होते हैं, इसमें मनफी भी होते हैं, ठीक है, -1 -2 -3 0, ये ना ही मुस्बत है यानी ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है, इसको कहते हैं नॉन नेगेटिव, ठीक हो गया। तो आगे है W मुकम्मल अदाद 0 शुरू होते हैं, ठीक है, 2 3 एंड सो ऑन, ठीक होगा जी। लें जी, अब और करें, पहला एलिमेंट 0 उधर है, ये माइनस हो जाएगा, इसमें +1 है और -1 भी है, इसमें सिर्फ +1 है, इनके साथ कोई लामत नहीं है, जिनके साथ कोई लामत नहीं ना होती वो मुस्बत यानी पॉजिटिव होते हैं, ठीक होगा जी। तो सारे के सारे मुस्बत पाए जा रहे हैं, मनफी नहीं पाए जा रहे मुकम्मल अदाद में, ठीक है। तो वो सारे के सारे नीचे डिफरेंस सेट में आ जाएंगे, ठीक है जी। लें जी, ठीक हो गया। तो उम्मीद है इस सवाल की आपको समझ आ गई होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी सवाल की तरह हैं, ठीक है। उसमें यू लिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी कुदरती अदाद का सेट 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है जी। और पी लिया है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है जी, प्राइम नंबर मतलब 2 3 5 7, ठीक है। उम्मीद है इसको आप आसानी के साथ हल कर लेंगे, ठीक हो गया। पी का कम्प्लीमेंट निकालना है। तो उम्मीद है इस पूरी एक्सरसाइज की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने सारा मसन को इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।